गुड इवनिंग। BLI 225 कम्युनिकेशन स्किल ब्लॉक 1 में हम देखेंगे कम्युनिकेशन फंडामेंटल। फर्स्ट यूनिट द बेसिक्स, सेकंड यूनिट सोशल स्किल्स, यूनिट 3 इंट्रोड्यूसिंग द इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले हम द बेसिक्स देखते हैं। द बेसिक्स में सबसे पहले वार्म अप जैसे कि हम देखते हैं कि जो बच्चे पिछली क्लास से आगे आते हैं तो उनको पिछली क्लासों के कुछ क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे आपको एक आइडिया दिया है कि योर ग्रैंड पेरेंट हैव कम टू विजिट, योर ग्रैंड पेरेंट्स हैव कम टू विजिट यू। ग्रैंड पेरेंट आपके पास आते हैं तो आप क्या करेंगे? तो या तो आप उनसे वर्बल बात करेंगे या नॉन वर्बल स्माइल करेंगे, हक करेंगे, उनके पैरों को टच करेंगे। वर्बली में आप क्या कहेंगे? नमस्ते कहेंगे, सलाम कहेंगे। नॉर्मल वर्ब में क्या है? आप उनके टचिंग फीट, रेस्पेक्ट में हक करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो वही आपको यहाँ पे अपने इनमें लिखना है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है तो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। तो अब आपकी रीडिंग कंप्रहेंसिव आएंगे, वहाँ पे कंप्रहेंशंस जो आएंगे उनको आपने ठीक से पढ़ के आंसर करना है। वोकेबलरी आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी वोकेबलरी होगी, एक्सटेंसिव वोकेबलरी होगी, तो आपके ज़्यादा चांस है कि आप सक्सेस इन द एजुकेशन अचीवमेंट, आपके जो एजुकेशनल अचीवमेंट है उसमें ज़्यादा सक्सेस होने के चांस हैं। आपके वोकेबलरी आपकी अच्छी है तो ठीक है। लिसनिंग बैरियर क्या क्या हो सकते हैं? अब देखिए, लिसनिंग इसमें एक टॉपिक है, लिसनिंग सुनना। उसमें कुछ बैरियर्स होते हैं। उसमें बैरियर क्या क्या हो सकते हैं अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इनमें से आपको यस नो क्वेश्चन है। आर यू गुड लिसनर? आपने खुद देखना है। डू यू लिसन ए रेडियो टेलीविजन न्यूज़ डेली? व्हेन समवन एट होम स्पीक टू यू, डू यू ऑलवेज लिसन विद कंसंट्रेशन? डू यू गेट इरिटेट व्हेन यू नोटिस दैट दैट पर्सन टू whom यू आर टॉकिंग इज नॉट लिसनिंग? तो इनमें से आपका यस नो है। अगर आपका टू बी ए गुड कम्युनिकेटर इज इम्पोर्टेंट टू बी ए गुड लिसनर, अगर आपको एक अच्छा वक्ता बनना है तो आपको अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। फर्स्ट बीइंग द गुड लिसनर। तो गुड लिसनिंग से आप क्या चीज़ें सीखते हैं। तो एक्टिविटी यहाँ पे एक दी है यहाँ पे। तो 5 बैरियर कम्युनिकेशन क्या हो सकते हैं आपके लिसनिंग में? तो 5 बैरियर कम्युनिकेशन क्या हो सकते हैं आपके? कंसंट्रेशन हो सकता है, लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, वोकेबलरी की प्रॉब्लम हो सकती है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल में आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं कि आपके किसी के भी उनमें हो। स्पीकिंग सम सजेशन। तो अगर जब भी आप बोलें तो सबसे पहले ऑन सेल्फ बात करें। स्पीकिंग अबाउट द वन सेल्फ। इफ़ यू आर प्रोफेशनल यू विल बी ऑफन रिक्वायर्ड टू स्पीक अबाउट योर सेल्फ बोथ एट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सबसे पहले आपने अपने बारे में बात बतानी है। द ओकेशन कुड बी ए ट्रेनिंग सेशन, ए क्लासरूम, टी पार्टी, ए फॉर्मल मीटिंग। कुछ भी हो सकता है, इंटरव्यू, मीटिंग, समवन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसमें से कुछ भी है, लेकिन आपने हमेशा क्या है, पहले सबसे पहले अपने अपने बारे में बता। बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके उसमें आते हैं। वाइल स्पीकिंग हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। योर ड्रेस, योर पोस्चर, मूवमेंट ऑफ योर बॉडी पार्ट्स, आई कॉन्टैक्ट्स, facial expressions, and need a get to that right. That is a no standard prescription for any of these. You will need to decide to how taking clues from the person to whom you are making your speech. तो ये आपने खुद आपने देखना कि कैसे जाना है। टिप्स फॉर द इफेक्टिव स्पीकिंग, कुछ टिप्स यहाँ पे दी हुई हैं। प्रिपेयर योर स्पीच कीपिंग इन माइंड द एजुकेशनल लेवल फॉर द एजुकेशन। हमेशा आपने क्या करना है कि जो आप जिनसे बात कर रहे हैं उनका एजुकेशन लेवल भी देखना है। अभी ऐसा नहीं है कि आप उनसे कोई नॉर्मल गांव के लोगों से आप बात करने गए हैं और बात कर रहे हैं वहाँ पे फॉरेन अफेयर्स की। और तो ये आपको देखना वो कौन है। अंडरस्टैंड हु द ऑर्डिनेंस इज, आपके ऑर्डिनेंस कौन है, ऑडियंस कौन है। प्रिपेयर वेल, आपको तैयारी अच्छे से करके जानी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। रिहर्सल करना है अपनी स्पीच से पहले। इनकॉपरेट एनी सजेशन, अगर कोई आपको सजेशन दे रहा है तो उसको
आपने लेना है जो भी सजेशन। यूज सिंपल लैंग्वेज, हमेशा क्या नॉर्मल लैंग्वेज और शॉर्ट सेंटेंस का यूज करें। यूज वर्ड यू आर फेमिलियर विद, आपने वो शब्द यूज करने जिनमें आप फेमिलियर हैं। कीप द स्ट्रक्चर सिंपल एंड लॉजिकल, हमेशा जो आपका स्ट्रक्चर है वो सिंपल रखें, लॉजिकल रखें। गो विथ टोटल कॉन्फिडेंस, हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। स्पीक क्लियरली एंड लाउडली, डोंट मम्बल, तो जब भी आप बोलें तो आपको क्या करना है, लाउडली बोलना है, क्लियरली बोलना है। डोंट स्पीक टू फास्ट, ज़्यादा तेज़ बोलने में कई बार क्या होता है कि आप ज़्यादा तेज़ बोलेंगे तो कई बार सब सामने वाले लिसनर को समझ में नहीं आते हैं। रिपीट इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है या कोई आपका वर्ड है उसको दोबारा से दोहराएं। लास्ट में समराइज करें टॉपिक को। इफ़ द सिचुएशन वारंट, अगर आपको सिचुएशन आपको अलाउ करती है तो करें। वॉच द रिएक्शन एंड बॉडी लैंग्वेज ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस की बॉडी लैंग्वेज को देखें। अभी क्या यहाँ पे आपका ग्रामर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया गया है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपने अपनी, अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं और बीए पास करके या बी लिस्ट में आए तो आपको ये इसके बारे में नॉलेज होगी, तो इस पर हम बात नहीं करते हैं। फिर भी अगर आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। राइटिंग पैराग्राफ, आपको राइटिंग पैराग्राफ कैसे बनाने हैं, तो राइटिंग पैराग्राफ क्या, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रियलाइज दैट वंस समथिंग इज़ रिटन इट कैन नॉट बी टेकन बैक, जो आपने लिखा है वो एक बार लिख गया तो इसलिए आपको कम्युनिकेटिंग इन रिटन फॉर्म इज मोर कॉन्स्टेंट दैट द वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या आपका राइटिंग वाला, विद लेस और लेस रूम फॉर मिस्टेक, इसमें मिस्टेक कम से कम करनी है, ठीक है। एक्टिविटी, राइट ए पैराग्राफ और नॉट मोर देन 15 सेकेंड अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, तो योर फ्रेंड नेम, आपको कैसे पैराग्राफ बनाना है, सबसे पहले उसका नाम, प्रेजेंट एंगेजमेंट क्या है उसकी, उसकी हॉबीज़ क्या, अचीवमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपने बनानी है, ठीक है। तो और फिर समरी, आंसर टू सेल्फ चेक एक्सरसाइज है यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट पार्ट है इसमें जो बेसिक बातें थी इनमें आपकी ये। अभी दूसरा है आपका सोशल स्किल, सोशल स्किल में क्या है, इंट्रोडक्शन है, मीटिंग है, ग्रीटिंग है, तो ये हम यहाँ पे आगे देखते हैं। तो मीटिंग एंड ग्रीटिंग, व्हेन मीटिंग पीपल इट इज़ द मोस्ट important to make a positive impression on them. The first impression can have lasting value. जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इफ़ यू फेल हेयर, अगर आप वहाँ पे फेल हो जाते हैं, जैसे कि आपने कभी देखा होगा यूट्यूब में वीडियो बनाते वक्त कभी कभी किसी का शुरुआत थोड़ी नॉर्मल होती है तो लोग उसकी वीडियो को स्किप करते हैं, जबकि उस व्यक्ति के पास में बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन क्या है कि वो लय से ना बोल पाना, प्रैक्टिस इतनी ना होना, तो उसके भी कई कारण होते हैं, ठीक है। यू मे नॉट गेट ए सेकेंड चांस, आपको कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा। यू शुड बी केयरफुल योर बॉडी लैंग्वेज, द वे यू ग्रीट द पर्सन, आपका किस तरीके से आप बात करते हैं। रीडिंग कंप्रहेंशंस, आपको ये कंप्रहेंशन है तो इसको आपने पढ़ना है। ह्यूमन बीइंग स्पेंड ए लार्ज पार्ट ऑफ देयर लिविंग इंगेजिंग इन कन्वर्सेशन, फॉर most of us conversation is most among our most significant and erosion activity। तो ये सारी की सारे आपके वोकेबलरी जो हमने पहले देखा, तो भाई वोकेबलरी आपकी जितनी ज़्यादा होगी आप उतना सक्सेस होंगे, ठीक है। लैंग्वेज फोकस, अभी लैंग्वेज फोकस ग्रीटिंग, लिसन टू फॉलोइंग ग्रीटिंग फ्रॉम द, ये जो नीचे लिखा हाय, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, how are you doing, what's up, hello, how are you, good morning, good afternoon, good evening। तो इस तरीके का आपने ग्रीटिंग किया, ये रिस्पॉन्स है। हाय, वेरी वेल, थैंक यू एंड हेलो, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। स्पीकिंग एंड लिसनिंग, सबसे पहले क्या है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, greeting someone formally, introduce your college colleague और एक companion, जो आपके colleagues और companion हैं उनके बारे में बताना है। इंक्वायरी फ्रॉम योर विजिटर अबाउट हिज और हर जर्नी, उसके बारे में आपको पूछना है। सैम्पल ऑफ ग्रीटिंग्स कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं तो आप उनको देख सकते हैं कि कैसे आपको बात करनी है, ठीक है।
writing current affairs. When you meet someone after the initial introduction and business talk, there is a always a possible by someone some kind of a discussion. तो ये डिस्कशन के बारे में बात करनी है, ठीक है ना. सोशल स्किल, अवॉइडिंग embarrassment, safe and unsafe topic or small talk. तो sports, current match and games, the ability to small talk, high values. True, it may appear simple, but is reality. Many people find is extremely difficult to handle social talk because unlike business conversation where you are control the content in small talk, you can be sure about what you be consider as appropriate. तो अब यहाँ पे देखें स्पोर्ट्स में क्या है, करंट मैच एंड गेम्स, एनी मेजर एक्टिविटी दैट आर गोइंग एट मोमेंट, करंट अफेयर्स, रिसेंट इंसिडेंट, हॉबीज, इन सारी चीज़ों पे आप बात कर सकते हैं. हाउ मच डज योर कंपनी पे यू, डिड यू हैव कंफर्टेबल जर्नी. तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे ग्रामर्स लिखी हैं. क्या है, तो ग्रामर में आपको देखना है. समरी हो गई. इंस्टीट्यूशंस, इनके बारे में हम देखते हैं क्या है इंस्टीट्यूशंस में. रीडिंग कंप्रहेंशन, कंप्रहेंशन आपको क्या कि इसको पढ़ना और इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको वोकेबलरी यहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन, प्रोफाइल, द कंटेंट, ईयर ऑफ स्टेबलाइजमेंट, कब वो इंस्टीट्यूट बना, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये आपको इनके बारे में फ्यूचर प्लान क्या है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं. स्टडी स्किल, यूज ऑफ एब्रीवेशन, एब्रीवेशंस के बारे में AACR, ILFA, ये आपको दिया है यहाँ पे. राइटिंग इंस्टीट्यूशन प्रोफाइल, ठीक है. लिसनिंग, ग्रामर, वर्ब, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब. तो इस बुक को आप एक बार देखेंगे तो आप ये क्या, योर प्रोफाइल, रीडिंग कंप्रहेंसिव, लिसनिंग, स्पीकिंग, सेल्फ प्रोफाइल, ये सब एक एक जो चैप्टर है वो आपके बारे में या आपके करियर के बारे में. वोकेबलरी क्वालिटीज़, वोकेबलरी क्या थोड़ी ठीक होनी चाहिए. कंप्यूटर की क्या है, आपको इनके लिखने. पर्सनल क्वालिटी, लीडरशिप, ये आप लिखिए यहाँ पे. लिसनिंग, स्पीकिंग प्रोफाइल, गिव योर फुल नेम एज एक्सेट्रा, यू हैव ए लिसनड योर फ्रेंड टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ हरसेल्फ. अब यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें लिखी हैं. मैं आपका देख रहा था जो कि प्रोनाउंसिएशन है, जो कि लेटर वाला, राइटिंग वाला पार्ट है, हम उसको देखेंगे. लेटर राइटिंग पार्ट किसमें, ब्लॉक 2, प्रिपेयरिंग फॉर ए जॉब इंटरव्यू. तो ये इंटरव्यू में कुछ आपका आ जाएगा शायद, तो देखते हैं. योर प्रोफाइल, जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई मिलता है तो इस तरीके की बातचीत होती है. यू नो आवर फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज is almost getting over and I am so confused about my future. I don't know what kind of a job I want. What about you? I know that I want to a job with a decent salary. तो इस तरीके की बातें करते हैं लोग. एजुकेशन, अर्ली करियर, इसको आप एक बार देखेंगे तो आपको चीज़ें हैं ना आपके उसमें आ जाएंगी. अभी आप इसमें वेटिंग फॉर योर प्रोफाइल, ग्रामर, सिंपल पास्ट टेंस, में क्या सभी टेंसों के बारे में बताया गया. तो आप एक बार टेंसों को आप देख लीजिएगा. योर पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, में भी जो नॉर्मली चीज़ें हैं आपकी सारी की सारी. एक बार इस बुक को आप ज़रूर देखें, जो आपकी बुक है ना इसको देखें. क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ आपको जो राइटिंग वाला पार्ट है मैं वो देख रहा हूँ, बस उसमें आपको थोड़ा बहुत बताना है. प्रिपेयरिंग फॉर रिज्यूम, रिज्यूम कैसे तैयार करते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं. CV की लेंथ क्या होगी. अभी राइट ए रिज्यूमे एज ए CV या रिज्यूमे इज ऑफन कॉल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन व्हेन इट कम जॉब हंटिंग. इट इज़ ए टूल टू एडवर्टाइज योर सेल्फ टू द वर्ल्ड. आपका जो खुद का एडवर्टाइजमेंट करना है, द कंटेंट, द प्रेजेंटेशन और CV की लेंथ कितनी होगी, इसके बारे में आपको बताया है.
वोकेबलरी सब हेडिंग इन रिज्यूमे, एजुकेशन, पर्सनल डिटेल, एक्सपीरियंस, हॉबीज़, एडिशनल स्किल्स, इसके बारे में आपको लिखना है। ग्रामर सब्जेक्ट एग्रीमेंट, ग्रामर सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट, तो ये आपने फर्स्ट पर्सन ये आपके इंग्लिश की पढ़ाई में हो चुका है। तो ये पेपर इतना यहाँ पे आपके जॉब इंटरव्यू के बारे में बात हो रही है, तो आप इसकी जितने भी चैप्टर हैं आप इनको एक बार देखेंगे तो आप बना पाएंगे। और इसको एक बार बुक को देखिए, और जो भी लेटर फॉर्मेट वगैरह शायद इसमें नीचे हैं, इंटरव्यू के कुछ क्विक टिप्स हैं। ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है, अर्ली अराइवल करना है, अलर्ट एंड एक्टिव लिसनिंग करनी है, गुड बॉडी लैंग्वेज रखनी है, अप्रोप्रिएट ड्रेस पहन के जानी है, सारी चीज़ें इसमें। इसके नेगेटिव फैक्टर क्या हैं, लेट अराइवल है, ग्रुप डिस्कशन में क्या करना है, ये क्वेश्चन था पिछली बार में। ग्रुप डिस्कशन में क्या है, कम्युनिकेशन स्किल, ग्रुप डिस्कशन गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू डेमोस्ट्रेट योर कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल, नॉलेज अबाउट ए गिवन सब्जेक्ट, कैपेबिलिटी टू कोऑर्डिनेट एंड लीड। तो आपको यहाँ पे लिखना है जो जो क्वेश्चन आपने करने हैं। तो प्रोनाउंसिएशन क्या है, रिक्रूट, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये क्वेश्चन में था, डू और डोंट वाले क्वेश्चन में था ये पिछली बार। वर्क प्लेस स्किल, वर्क प्लेस स्किल में क्या, प्रेजेंटेशन स्किल, टेलीफोन स्किल, ग्रुप डिस्कशन, बॉडी लैंग्वेज, ये आपके ब्लॉक 3 में हैं। तो प्रेजेंटेशन स्किल में सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे, स्टेज ऑफ ग्रामर है, वार्म, वही सेम फॉर्मेट उन्होंने लगा रखा है हर सब्जेक्ट के लिए। तो आप इसमें आके इस सब्जेक्ट को भी देखें, प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन, जो भी आपको प्रिपरेशन करनी है प्रेजेंटेशन की तो कैसे करनी है, ऑडियंस कौन है, प्रेजेंटेशन क्या करना है, ठीक है। द स्टेज ऑफ प्रेजेंटेशन, द बिगिनिंग, मिडिल एंड, बिगिनिंग में क्या है, से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये भी क्वेश्चन में आते हैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाइए इसको भी। इंट्रोड्यूस योर मेन थीम, और एंड में क्या है, रिट्रीट, समराइज द मेन टॉपिक, मेक ए कंक्लूजन, ठीक है, ये आप करके जाएं। टेलीफोन स्किल्स, जो आपको क्वेश्चन था उसमें टेलीफोन टेलीफोन में कैसे आपने बात करनी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। जो आपको बोला कि आपने बात करनी है तो कैसे आप टेलीफोन पे बात करेंगे। अब यहाँ पे लिखी हुई है कुछ, हेलो दिस साइड, जस्ट इस तरीके की इनको आप करेंगे। एफिशिएंट टेलीफोन, डिड यू गेट कनेक्टेड एट टाइम यू डायल्ड द नंबर, तो मेन टेलीफोन कंप्लेंट्स, कांट गेट द नंबर, आइदर ऑलवेज बिजी और नॉट पिकिंग अप, रूड बिहेवियर, तो ये आपके क्या, बैड और आउटडेटेड इक्विपमेंट, अनट्रेंड स्टाफ, इनएडुकेट नंबर ऑफ स्टाफ, इन इफिशेंट मैनेजमेंट, ये सारे के सारे कंप्लेंट रहती है जो टेलीफोन में। ये वाला भी आप क्वेश्चन में याद करें। द बिगिनिंग एंड एंड, जब क्या करना है, ग्रीटिंग करना, वार्म अप, पर्पज। द बिगिनिंग में क्या करना है, पिक द फोन एंड एज सुन एज इज स्टार्ट रिंगिंग, आपको जल्दी से फ़ोन उठाना है। ग्रीट द कॉलर, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मिडिल में द एंडिंग, थैंक्स फॉर द कस्टमर कॉलिंग, ये आपको एक्टिविटी कैसे, गुड मॉर्निंग नीना, हाउ आर यू टुडे, ये यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ टेलीफोन कन्वर्सेशन की भी आपको दी गई है, ठीक है। स्पेशल सिचुएशन कैसी हो सकती है, द एंग्री कस्टमर आ सकता है, आपकी जो कस्टमर है वो एंग्री हो सकता है। अब ये आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपको लाइब्रेरियन में भी लोग एंग्री भी आएंगे। टॉकटिव कॉलर आ सकता है। वेटिंग टाइम्स, टेलीफोन एडिक्ट्स क्या होते हैं, एडिकेट्स क्या होंगे टेलीफोन पे, आपको क्या है, स्पीक सॉफ्टली बोलना है, जो मतलब तरीका है। एडिकेट्स मीन्स तरीका, आपने कैसे बात करना है। डोंट टेलीफोन एनीवन, तो ये किसी को कभी भी फ़ोन नहीं करना है। पर्सनल कॉल शुड बी नॉट मेड फ्रॉम द ऑफिस, से नहीं कर रही हैं। डोंट डिस्कस पर्सनल मैटर टेलीफोन पे नहीं करना है, ऑफिस वाले पे। बी ब्रीफ ऑन टेलीफोन, ये सारी चीज़ें आपको हटानी है। लैंग्वेज फोकस, तो लैंग्वेज में क्या फोकस करना है,
इनफॉर्मल और फॉर्मल में आपको गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, इनफॉर्मल हाय, हाउ इज लाइफ। तो मतलब इनफॉर्मल आप ऐसे बात कर सकते हैं, फॉर्मल में आपको ऐसे बात करनी है। कुछ यहाँ पे आपको दिए गए एक्टिविटीज़, कैन यू गिव मी, किसी के नंबर मांगना है, ग्रामर मॉडल कुछ दिए हैं यहाँ पे। इस राइटिंग, मेक ए अप्रोप्रिएट सेंटेंस सिचुएशन, यहाँ पे भी आप कुछ राइटिंग लिख सकते हैं। क्वेश्चन थे ना ये, आर यू कॉलिंग फ्रॉम कॉलेज। तो ये यहाँ पे जो आपको जो एक्टिविटीज़ दिए हैं, तो इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। देखो यही क्वेश्चन यहाँ पे दिया है जो पिछले पेपर में था, लो सेम का सेम क्वेश्चन आपको दे दिया है। तो इनको आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था पिछली बार की, योर बॉस हैज़ हार्ट आस्क्ड। तो इनको देख लीजिए, बस यहीं से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिए और आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी नेक्स्ट समरी हो गई इसकी। ग्रुप डिस्कशन है, तो ग्रुप डिस्कशन में क्या पूछा था पिछली बार, क्वेश्चन में था कि ग्रुप डिस्कशन में क्या करना है भाई, क्यों की जाती है ग्रुप डिस्कशन। तो सबसे पहले ये है लीडरशिप क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन, एनालिटिक स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ओरल कम्युनिकेशन स्किल, एबिलिटी टू हैंडल पीपल, टीम स्पिरिट, नॉन वर्बल बिहेवियर, conformation to norm, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इंटरपर्सनल बिहेवियर, बिहेवियर इन ए ग्रुप, बॉडी लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ चेक करने के लिए आपका ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन कैसे, तो आपने ग्रुप डिस्कशन में क्या करना है, क्या दूसरों को ठीक से सुनना है, अटेंटिवली सुनना है, इंटर डिस्कशन एट अर्ली स्टेज, कम्युनिकेट विद कॉन्फिडेंस, मेक श्योर दैट योर कंट्रीब्यूशन आर फोकस ऑन गिवन टॉपिक। ये करना है, क्या नहीं करना है, ये सारे दिए हैं आपको। क्या नहीं करना है वो दे दिया है यहाँ पे, डोंट। तो ये क्वेश्चन में आया था पिछली बार, तो इसको भी आप पढ़ के जाएं, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ वो दिया आपको कि कैसे बैठना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में, जो बॉडी लैंग्वेज का ये चैप्टर है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें भी आप देखेंगे बॉडी लैंग्वेज में आपको कॉन्फिडेंस रहना, पावर एंड कंट्रोल, बोर्ड एंड डिसेंट, आप कैसे मतलब रहेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या है, अभी यहाँ पे ये वो हो गई बॉडी लैंग्वेज आपकी हो गई। ऐसे बैठे हुए हैं, तो ये इसमें से हर बार आपका क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये आपने देखना है कि ये क्वेश्चन आपको, इनमें से बस इन्हीं को पढ़ के चले जाइए आप, आपके कुछ भी नहीं है तो 10 मार्क पक्के हो जाते हैं, ठीक है ना। राइटिंग स्किल है, अभी आपकी जो राइटिंग स्किल है इसमें आपको क्या प्लानिंग करनी है पहले, फिर कंसीडर योर रीडर। आपने यहाँ पे होगा कुछ क्वेश्चन है, डू यू रेफरिंग बैक योर रिटर्न द समटाइम लेक्चर, हाउ टू स्टार्ट, डू यू वांट टू मैनेजिंग कंप्लेंट, कंप्लेंट का ड्राफ्ट कैसे बनाना है, मेथड ऑफ राइटिंग, रीड पर्पस, उसके बाद में सब्जेक्ट, रीडर, ऑडियंस। तो ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, आपके सब्जेक्ट को ठीक से लिखना है। तो पर्पज क्या है, नोइंग योर रीडर, रीडर को भी जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कुछ राइटिंग है, पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ, टॉपिक, स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें लिख के आप अपना 2-3 प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आप आसानी से पास आराम से अच्छे नंबर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर आसानी से मिल जाते हैं। बस आपको क्या है, कुछ इसमें कोई वो नहीं है कि आपको याद करके जाना है, इसमें क्या है, एक फॉर्मेट के तरीके पे आप लिखिए और आप आसानी से करके आ जाएंगे। इंटरनल कॉरस्पॉन्डेंस, जो चिट्ठियाँ आप लिखते हैं, अभी देखो ये यहाँ पे क्या है, मेमोरेंडम कैसे लिखते हैं। देखो अब यहाँ पे आपको ये सारे देख लेने हैं। अगर आप ये देख लेंगे ना तो आपको एक अच्छे नंबर आएंगे। आप बस आपने ध्यान देना, मेमोरेंडम ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद में मेमोरेंडम हो गया, दूसरा है आपका, ये दूसरा आपका सब्जेक्ट वाला लेटर आ गया। यहाँ पे आप यहीं से पढ़ लीजिए कि जो सब्जेक्ट है, प्रॉब्लम, इंटरनेट एक्सेस, लाइब्रेरी, फिर क्या है, रीडिंग कंप्रहेंशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, बी क्लियर, बी कर्सी, ये सारी चीज़ें आपको मेमोरेंडम डाउनवर्ड। ऑफिस लेटर, ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर को क्या है, आपने
कैसे देना है ये रहा, ऑफिस ऑर्डर आपने बस यहाँ लिखना है नंबर और ऑफिस ऑर्डर लिख के ये फॉर्मेट दिया है, तो आपने ये इसको प्रैक्टिस करना ऑफिस ऑर्डर कैसे लिखना है, और यहाँ पे उसका एक वो भी दिया, एग्जाम्पल भी दिया है। ऑफिस ऑर्डर ये हो गया, ठीक है। रिक्वेजिशन फॉर प्रिक्योरिंग बुक्स, बुक खरीदने के लिए आपने सर्कुलर निकालना है, तो सर्कुलर कैसे होगा, ऐसे होगा, लाइब्रेरी सर्कुलर ये निकाल दिया, ठीक है। ये आपको सर्कुलर कैसे लिखना है ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं के आपको नंबर मिलने वाले हैं पेपर में आपके में, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट नोटिस आपने निकालना है, तो नोटिस कैसे बनाना है ये आपके पेज, नोटिस हो गया, ये नोटिस निकाल दिया, किसी चीज़ के लिए आपने निकाला, द लाइब्रेरियन वुड लाइक टू मीट ए स्टाफ, एक नोटिस निकाल दिया यहाँ पे। उसके बाद एजेंडा, एजेंडा पॉइंट क्या है, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, फॉर्मेट ऑफ मिनट्स, तो ऐसे करके आपने बनाना है इनको सबको। अभी कुछ लेटर्स रह गए होंगे नीचे, तो वो और देख लेते हैं। आप जितना उससे बनाएंगे तो बहुत ही आपके लिए, मेमोरेंडम आपने ऐसे बनाना है, ये ऊपर दे दिया, आंसर टू एक्टिविटीज़, मेमोरेंडम, ऑफिस ऑर्डर और सर्कुलर, ये तीनों हो गए। अभी क्या है, इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस। अभी एक्सटर्नल कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे करनी है, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर आपने कैसे लिखने हैं, ऐसे लिखने हैं, आप देख लीजिए। ये लेटर के यहाँ पे फॉर्मेट दिए, हो सकता है इनमें से ही क्वेश्चन आपका पिछली बार आया भी हो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर में यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिए हैं, ये क्वेश्चन में आता है। लेआउट कैसे करना है कंटेंट का, एक्टिविटी आपको यहाँ दी हुई हैं। तो रीडिंग कंप्रेंशन क्या है, कैटलॉगिंग, कैटलॉग ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड, तो बुक्स रिक्वायर्ड ये इन्हीं में से वो देते हैं ज़्यादातर। आपका ये वो है कि बी लिस्ट के अंदर यहीं से आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। अभी आप ये सारा पढ़ के एक बारी मोटा मोटा देखें, बाकी वहाँ पे भी जो पुराने क्वेश्चन पेपर कुछ दिए हैं उससे भी आप पास होने से बेहतर नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है ना। ये आपकी चिट्ठियाँ हैं यहाँ पे, इनको बनाएं, एक दो प्रैक्टिस करें। परमिशन टू विजिट योर लाइब्रेरी, देखो ये आपका क्वेश्चन पेपर में वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने इनको देखना है कि क्या है। आप इनको एक बार देख लेंगे ना, बुक जिसने देख ली उसका बहुत बढ़िया हो जाएगा। एडवांस राइटिंग स्किल का भी दिया है, क्या है इसमें, अप्रोज ए प्रपोजल, नीड योर प्रपोजल, फ्यूचर ऑफ ए प्रपोजल। चलो ये प्रपोजल दिया है तो इसको भी आप देख लीजिएगा, बाकी यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो गई, आप इसमें देख के आसानी से सीख सकते हैं।